आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जब से अमेरिका ने भारत और कई दूसरे देशों पर लगातार टैरिफ लगाए हैं, तभी से विश्व की नजरें केवल इन दो देशों पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर टिक गई हैं। अमेरिका ने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके भारत जैसे तेजी से उभरते हुए देश को रोकने की कोशिश की। यही रणनीति उसने दूसरे देशों के साथ भी अपनाई, और यही कारण है कि जो नाटो संगठन हमेशा अमेरिका की नीतियों का आंख बंद करके समर्थन करता था, वही आज खुले तौर पर अमेरिका की आलोचना कर रहा है और भारत के पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। नाटो के भीतर भी अब यह बात सबको समझ आ चुकी है कि किसी देश पर लगातार टैरिफ लगाने से बात केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था जगत जाती है। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है, तो उसकी कुल घरेलू उत्पाद पर सीधा असर पड़ता है। जब यह असर और गहराता है, तो विकासशील विकसित बनने की यात्रा एकदम से रुक जाती है और कई बार तो देश को पीछे लौटना पड़ता है। नाटो इसी खतरे को देखकर अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जिस संगठन का नाम सुनते ही हमेशा अमेरिका की ताकत और उसका दबदबा याद आता था, आज उसी संगठन की आवाज भारत के पक्ष में गूंज रही है। वह खुलेआम अमेरिका को बोल रहा है कि तुम खुद नाटो का हिस्सा होकर भी इसके मूल नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। नाटो का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि सदस्य देश मिलकर आपसी व्यापार और रक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। वे किसी साथी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की बजाय उसे मजबूत करने में मदद करेंगे। लेकिन आज अमेरिका ने इन सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया है और केवल अपने फायदे के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि कई और देशों के लिए भी नुकसानदेह हैं। और यही कारण है कि नाटो का रुख अब सख्त हो चुका है और उसने सीधा सीधा भारत का पक्ष लेने का ऐलान कर दिया है। इस कारण वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि कमजोर हो रही है और उसकी नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ साल पहले तक तो यह सोचना भी मुश्किल था कि नाटो जैसा संगठन अमेरिका को कटघरे में खड़ा करेगा, लेकिन आज यह सच्चाई सबके सामने है और भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। जहां पहले ही भारत के साथ रूस और चीन जैसे देश खड़े थे, अब नाटो की आवाज भी उसमें शामिल हो गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पूरे समीकरण को बदल सकती है, क्योंकि नाटो के सदस्य देश यूरोप और एशिया के ऐसे हिस्सों में फैले हैं जहां से वैश्विक व्यापार और कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। जब यह देश भारत के पक्ष में बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि अमेरिका का अकेलापन दिन पर दिन बढ़ाता जाएगा और उसकी आर्थिक नीतियां अब पहले जैसी असरदार नहीं रहेंगी, बल्कि उल्टा उसी पर भारी पड़े डिढ़ेंगी। इसीलिए आज हर समाचार चैनल और हर बड़ी एजेंसी इस पर चर्चा कर रही है कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जिसने नाटो को भारत का समर्थक बना दिया। अगर कोई संगठन अपनी दशकों पुरानी नीति को तोड़कर नया रुख अपनाता है, तो उसके पीछे गहरे कारण होते हैं। यहां सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका की टैरिफ नीति अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही, बल्कि यह एक सामूहिक संकट बन चुकी है। यूरोप के भी कई देश इस बोझ को महसूस कर रहे हैं और यह मान चुके हैं कि अगर उन्होंने समय रहते अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो उनकी बारी भी जल्दी आ सकती है और उनका भी वही हाल हो सकता है जो आज भारत और दूसरे देशों का हुआ है। यही वजह है कि नाटो की भूमिका अब निर्णायक हो चुकी है। उसने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि यह संगठन अब केवल अमेरिका की कठपुतली नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक संतुलन और न्याय के लिए खड़ा होगा। और यही वह बात है जहां से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिला है। अब भारत की आवाज केवल एशियाई मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि यूरोपीय ताकतों के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज रही है। अमेरिका के लिए यह सबसे बद झटका है। उसकी कोशिश थी कि भारत पर दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर झुकाया जाए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। भारत की कूटनीति ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा नाटो संगठन उसके साथ हो गया और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाला कहा जाने लगा। यह स्थिति आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती है। अगर नाटो ने अपना रुख और सख्त किया, तो अमेरिका को सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए
इस समय वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर जगह यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका आज भी वही वैश्विक ताकत है जिसका नाम सुनकर बाकी देश डरते थे, या फिर उसका द्वार अब ढलान पर है और भारत जैसे देश एक नए नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यही परिदृश्य आज की सबसे बड़ी खबर बन गया है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मुद्दा तब आया जब नाटो ने खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर उसने अपनी मनमानी बंद नहीं की और लगातार भारत या किसी और देश की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का बोझ डालना जारी रखा, तो नाटो के पास उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। और यह कार्यवाही सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका असर अमेरिका की सदस्यता पर भी पीढ़ियां सकता है, क्योंकि संगठन के भीतर यह आवाज उठने लगी कि कोई भी देश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह संगठन के नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। यह वह धमकी है जिसने अमेरिका के हौसले को हिला दिया है। नाटो से बाहर होने का मतलब है वैश्विक मंच पर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत को खो देना, और यही वह खतरा है जो अब वॉशिंगटन के सामने खड़ा है। इसी बीच नाटो ने भारत को यह भरोसा भी दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की आक्रामक या दबाव की नीति अपनाई तो संगठन भारत के साथ खाड़ी डीडीएच होगा और उसे पूरी सुरक्षा और सहयोग देगा ताकि उसकी आर्थिक यात्रा और विकास की गति किसी भी हाल में प्रभावित ना हो। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं बल्कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की छत्र छाया में है जिसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक ढांचा माना जाता है। यही वजह है कि आज दिल्ली से लेकर ब्रसेल्स तक यह चर्चा तेज है कि भारत ने जिस रणनीति से अमेरिका को घेरा, उसने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से अब उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आने वाले दिनों में यही स्थिति अमेरिका के लिए सबसे बददास सिर दर्द बन जाएगी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नाटो जैसा संगठन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और अब भारत की ताकत केवल एशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया में गूंज रही है। विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक व्यापारिक टकराव नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा बदलाव है, और इसी बदलाव ने भारत को नई दिशा दी है और अमेरिका को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती दी है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, क्योंकि आज पहली बार कोई ऐसा देश सामने आया है जो अमेरिका की आर्थिक चालों को न सिर्फ झेल रहा है बल्कि उसे पलटकर मात भी दे रहा है। और उसके साथ अब सबसे बड़ा संगठन नाटो भी है। अब यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत, अमेरिका और नाटो के अलावा बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा। जब कोई संगठन अपनी दशकों पुरानी नीतियों को बदलकर नए रास्ते पर चलता है तो इसका असर केवल कूटनीति या राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से महसूस किया जाता है। यही स्थिति अब उभर कर सामने आ रही है। यूरोप के वे बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र जो कभी अमेरिका के हर फैसले का समर्थन बिना सोचे समझे कर दिया करते थे, अब खुले तौर पर यह मान रहे हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की तो उनके अपने उद्योग और उनकी अपनी जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। भारत के पक्ष में उठती इस आवाज ने न सिर्फ एशियाई देशों में एक नई ऊर्जा भर दी है बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व तक में एक तरह की उम्मीद पैदा कर दी है। इन क्षेत्रों के देश लंबे समय से अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की मार झेलते आए हैं। तेल, गैस, कृषि और तकनीकी आयात पर लगाई गई अमेरिकी शर्तों ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बार बार चोट पहुंचाई है। लेकिन आज जब वे यह देख रहे हैं कि नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन ने भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और भारत के साथ खड़ा हो गया है, तो उनमें यह विश्वास और गहराने लगा है कि दुनिया अब धीरे धीरे एक अध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस पूरे परिदृश्य में भारत ने जिस रणनीति का उपयोग किया है वह कूटनीतिक नजरिए से बहुत खास मानी जा रही है। एक तरफ उसने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत रखा, वहीं दूसरी तरफ उसने यूरोप के देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ाया।
फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ भारत के समझौते और साझेदारियां अब अमेरिका के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं, क्योंकि जब यह आवाज भारत के पक्ष में जुटती है तो यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी अमेरिका पर डालती है। नाटो के भीतर जो बहस छिड़ी है वह इस बात का सबूत है कि यह संगठन अब खुद को केवल अमेरिका की छाया से बाहर निकालना चाहता है। कई सदस्य देशों का कहना है कि अगर अमेरिका लगातार टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करता रहा तो संगठन की एकता ही टूट जाएगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे वॉशिंगटन अभी तक अनदेखा करता आया था। भारत ने इसी कमजोरी को पहचाना और अपनी कूटनीतिक चाल चली, और आज वही चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उन्होंने सच में भारत को कम आंका। उनकी रणनीति थी कि भारत को आर्थिक दबाव में डालकर उसे अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करने पर मजबूर किया जाए, लेकिन भारत ने उलटा खेल दिखाया। उसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को कम किया, चीन के साथ सीमित व्यापारिक समझौते करके अपनी आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित किया और यूरोप को यह भरोसा दिलाया कि भारत उनके लिए एशिया का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। इन तीनों कदमों ने अमेरिका की पूरी रणनीति को कमजोर कर दिया। अब नाटो के भीतर से उठ रही यह आवाज कि अमेरिका अगर नियम तोड़ेगा तो उसे बाहर किया जा सकता है, अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक नाटो को अमेरिका का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन अब पहली बार ऐसी संभावना बन रही है कि संगठन अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, और यही अलग पहचान भारत के पक्ष में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। वैश्विक मंच पर यह बदलाव केवल व्यापारिक आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि राजनीतिक भाषणों और मीडिया रिपोर्टों में भी गूंजने लगा है। यूरोप के कई बड़े अखबारों ने अब साफ लिखा है कि भारत वह ताकत है जो अमेरिका की एक तरफा नीतियों के सामने खड़ी है और नाटो जैसे संगठन को एक नया रास्ता दिखा रही है। यह परिदृश्य अमेरिका के लिए गहरी चिंता का कारण है, क्योंकि जब मीडिया, थिंक टैंक और राजनीतिक नेता किसी मुद्दे पर एक साथ बोलते हैं तो इसका असर आम जनता और चुनावी राजनीति तक पहुंचता है। अमेरिका के भीतर अब यह सवाल तेज हो गया है कि क्या वॉशिंगटन की नीतियां सचमुच देश के हित में हैं या फिर वे सिर्फ एक असफल दबाव की रणनीति बनकर रह गई हैं। भारत की इस सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी संतुलित कूटनीति मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने कभी भी सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उसने ना तो अमेरिका से पूरी तरह दूरी बनाई और ना ही उसकी नीतियों के आगे घुटने टेके, बल्कि उसने हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी और यह जताया कि वह किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। यही संदेश नाटो को भी प्रभावित कर गया। संगठन के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ बेचने लगी कि अगर भारत जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दबाव झेलकर भी खड़ा रह सकता है, तो हमें भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के पास क्या रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता यह है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश करें और टैरिफ नीतियों को नरम करें, लेकिन ऐसा करने पर अमेरिका को यह मानना पड़ेगा कि उसकी पुरानी रणनीति नाकाम हो गई है और यह उसकी राजनीतिक हार होगी। दूसरा रास्ता यह है कि वह टकराव का रास्ता और तेज कर दे, लेकिन ऐसा करने पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरा नाटो और बाकी विकासशील देश भी उसके खिलाफ खड़ी डीह हो जाएंगे। और तीसरा रास्ता यह है कि अमेरिका अपनी नीतियों की समीक्षा करें और वैश्विक व्यवस्था में एक संतुलित भूमिका निभाए, लेकिन इस रास्ते को अपनाने के लिए वॉशिंगटन को अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा जो अब तक उसकी पहचान रहा है। भारत के लिए यह स्थिति एक सुनहरे मौके से कम नहीं है, क्योंकि जिस मंच पर कभी उसकी आवाज दब जाती थी, आज उसी मंच पर उसकी नीतियों को समर्थन मिल रहा है। नाटो की गारंटी और यूरोप की मजबूती के साथ भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बरस रहा है, और यही आत्मविश्वास आने वाले सालों में उसे वैश्विक नेतृत्व की कतार में खड़ा कर देगा। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे नाटो कौन सा कदम उठाता है। अगर संगठन ने सच में अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त फैसला लिया तो यह वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और अगर उसने सिर्फ चेतावनी देकर मामला टाल दिया तब भी यह संदेश साफ है कि अमेरिका अब अकेला पड़ीडीएच चुका है। दोनों ही
स्थितियों में भारत की स्थिति मजबूत होगी और यही वह बात है जहां से उसकी असली शक्ति का उदय होगा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक एक बड़े झटके की तरह सामने आता है, और यही झटका आज दुनिया देख रही है। भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर जो माहौल बना उसने न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका के भीतर तक भूचाल ला दिया है। अब यह बात सबके सामने आ चुकी है कि टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक हथियार नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का एक तरीका है, और अमेरिका ने इसे हथियार बनाकर जिस तरह उपयोग किया है उसने नाटो जैसे संगठन की नींव तक हिला दी है। नाटो के सदस्य देश अब यह समझने लगे हैं कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया तो उनका भी वही हाल होगा जो भारत जैसे देशों का हुआ है, और यही सोच उन्हें अमेरिका के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रही है। भारत ने इस पूरे खेल में जिस तरह अपनी चालें चली हैं वह किसी भी विकसित देश की कूटनीति से कम नहीं रही। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत ने झुकने की बजाय अपने दूसरे रास्ते तलाशे। रूस से सस्ता तेल खरीदकर ऊर्जा संकट से बचा, चीन के साथ सीमित समझौते करके आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित किया, और यूरोप को एक बड़ बाजार का लालच दिखाकर उसके साथ नए गठजोड़ बनाए। यह रणनीति अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी योजना ही यह थी कि भारत आर्थिक दबाव में टूट जाएगा। लेकिन जब इसके उल्टा हुआ और भारत ने दबाव झेलकर और मजबूत होकर सामने आना शुरू किया तो न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने यह कैसे कर दिखाया। यही वह बात है जहां से नाटो की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। संगठन के भीतर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश पहले ही इस बात से नाराज थे कि अमेरिका अपनी नीतियों से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ डाल रहा है। ऊर्जा संकट, व्यापार घाटा और महंगाई का असर यूरोपीय जनता पहले ही झेल रही थी, और अब भारत पर लगाए गए टैरिफ ने यूरोप के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो इसका सीधा असर यूरोपीय बाजारों पर पड़ी डीडीएच था। भारत न सिर्फ एक बद्धा व्यापारिक साझेदार है बल्कि यूरोप के लिए एशिया का सबसे बड़ा संतुलनकारी देश भी है। अगर भारत लद्दे खाता तो एशिया में चीन का दबदबा और पीआरएच जाता, और यह स्थिति यूरोप किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। इसलिए जब नाटो के भीतर बहस शुरू हुई तो सबसे पहले आवाज फ्रांस की ओर से आई, जिसने साफ कहा कि अगर अमेरिका भारत को दबाता है तो यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे यूरोप की समस्या है। धीरे धीरे दूसरे देश भी इस रुख में शामिल होते चले गए, और नतीजा यह हुआ कि नाटो ने पहली बार अपने ही सबसे बड़े सदस्य अमेरिका को चेतावनी दी। यह चेतावनी अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी संगठन ने खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी जीत थी। एक तरफ उसने अमेरिकी दबाव का सामना किया और पीछे नहीं हटा, दूसरी तरफ उसने नाटो जैसे संगठन को अपने पक्ष में खड़ी कर दिया। यही वो बात है जहां से वैश्विक राजनीति की दिशा बदलनी शुरू हुई। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत टैरिफ झेलेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह बन गया है कि अमेरिका कितने दिन तक अकेले इस खेल को जारी रख पाएगा, क्योंकि जब नाटो जैसे संगठन और यूरोप के बड़े देश भारत के साथ खड़ी हो गए हैं तो वॉशिंगटन के पास रास्ते बहुत कम रह गए हैं। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी आलोचना तेज हो गई। वहां के उद्योगपति और कारोबारी वर्ग खुलेआम कहने लगे कि भारत पर टैरिफ लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वहां का मध्यम वर्ग इतना बड़ा है कि अगर अमेरिकी कंपनियों को उस बाजार से दूर कर दिया गया तो उन्हें अरबों डॉलर का घाटा उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिकी उद्योग जगत ने सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर किस रणनीति के तहत भारत पर टैरिफ लगाए गए और क्या इसका कोई लंबे समय वाला फायदा है भी या नहीं। इसका असर वॉशिंगटन की राजनीति पर भी पड़ी। डीडीएच ने लगा। विपक्षी नेता अब यह आरोप लगाने लगे हैं कि सरकार ने भारत को दबाने की कोशिश करके सबसे बड़ी गलती की है, और इसका नतीजा यह है कि अमेरिका की छवि दुनिया भर में कमजोर हो रही है। मीडिया रिपोर्टों में यह सवाल जोर पकड़ देने लगा कि क्या वाकई अमेरिका अब भी वही महाशक्ति है जो कभी अकेले फैसले लेती थी और पूरी दुनिया मानने पर मजबूर हो जाती थी।
क्योंकि आज हालात उल्टे हैं। अमेरिका फैसला ले रहा है, लेकिन दुनिया उसके फैसले के खिलाफ खड़ी हो रही है। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने हर मंच पर यह दोहराना शुरू कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेगा और वैश्विक व्यापार हमेशा समानता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यह संदेश इतना मजबूत था कि नाटो के नेताओं ने भी इसे अपने बयानों में शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह बात आम हो गई कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बन चुका है। इस बदलाव का असर एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी पड़ी डीएच था। उन्होंने भारत को एक आदर्श के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे लंबे समय से अमेरिकी दबाव झेलते आए थे, लेकिन उनके पास ना तो इतनी ताकत थी और ना ही इतना बड़ा मंच कि वे खुले तौर पर विरोध कर सकें। अब जब भारत ने यह कर दिखाया तो उन्हें भी लगा कि समय आ गया है कि वे भी अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। यही वजह है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर भारत के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। भारत की रणनीति यही थी कि वह अकेले संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि अपनी आवाज को वैश्विक आवाज बना देगा। यही वजह है कि उसने यूरोप के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए, उनके उद्योगपतियों को भारत के विशाल बाजार का भरोसा दिलाया और उन्हें यह समझाया कि अगर भारत कमजोर होता है तो इसका सीधा नुकसान यूरोप को होगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भारत के इस तर्क को गंभीरता से लिया और नतीजा यह हुआ कि नाटो के भीतर अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुले तौर पर सामने आने लगा। अब दुनिया यह देख रही है कि अमेरिका की ताकत कमजोर हो रही है। वॉशिंगटन की राजनीति में भी यह सवाल जोर पकड़ दिए चुका है कि क्या सरकार ने भारत को कम आंका, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं रहा, बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर उस पर दबाव डाला जाएगा तो इसका असर पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। यही डर यूरोप को है और इसी वजह से उन्होंने भारत का समर्थन किया। भारत ने भी इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। उसने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या G20 की बैठक हो या फिर कोई द्विपक्षीय समझौता। भारत ने एक ही संदेश दिया कि वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही संदेश दुनिया भर के देशों के लिए प्रेरणा बन गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने भारत के रुख को देखकर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि अगर भारत खड़ा हो सकता है तो वे भी अमेरिका की मनमानी का विरोध कर सकते हैं। यही वजह है कि अब वैश्विक मंच पर अमेरिका का अकेलापन साफ नजर आने लगा है। जहां पहले हर संगठन उसकी बात मान लेता था, वहीं अब नाटो जैसे संगठन तक उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लाभ केवल कूटनीति का नहीं, बल्कि पूरे शक्ति संतुलन का है, क्योंकि अगर नाटो अमेरिका को चुनौती देता है तो इसका असर सुरक्षा, सैन्य सहयोग और व्यापार सब पर पड़ी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है, क्योंकि अब उसकी आवाज केवल एशियाई देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोपीय देशों के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज रही है। यही भारत की असली जीत है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। आज वही भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि नाटो ने उसे चेतावनी दे दी है कि अगर उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो संगठन उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। यहां तक कि उसकी सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। यह खतरा अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि नाटो से बाहर होने का मतलब अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देना है। भारत ने इस चेतावनी को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत में बदल दिया है। उसने साफ कहा है कि वह विकास और समानता के रास्ते पर चलेगा और किसी भी दबाव को नहीं मानेगा। यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। नाटो ने भी भरोसा दिलाया है कि अगर अमेरिका ने आक्रामक नीति अपनाई तो संगठन भारत के साथ खाड़ी डीडी अच्छा होगा। इसका मतलब है कि अब भारत अकेला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके साथ खड़ी है। यह बदलाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी पड़ेगा। यूरोप के देश भारत के साथ नई योजनाएं कर रहे हैं।
एशिया और अफ्रीका के देश भारत को अपने आदर्श के रूप में देख रहे हैं और अमेरिका का उद्योग जगत अपनी ही सरकार से सवाल कर रहा है। यही वो स्थिति है जिसने वॉशिंगटन को गहरी चिंता में डाल दिया है। भारत ने यह सब बिना युद्ध, बिना आक्रामकता और बिना झोंके किया है। यह उसकी कूटनीतिक परिपक्वता का सबूत है और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नए युग का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहास की मोड़ को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विजेता कौन है, भारत, नाटो या कोई और। अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय